प्रॉफिट एंड लॉस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिनव अध्ययन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के उन क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे जो पिछले एग्जामिनेशन में आरआरबी के पूछे जा चुके हैं। और जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं आरआरबी के एग्जामिनेशन, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, चाहे अगले साल जो एनटीपीसी का एग्जामिनेशन होगा या एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन होने वाला है, उन सारे एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को पूछने की संभावना है। तो आइए अब क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। इसमें आज का ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार 2,50,000 में खरीदता है, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपये खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 3,50,000, 3,50,000 सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए खरीदता है वो 2,50,000 में और उस पे मरम्मत पे खर्च करता है 30,000 रुपये, यानी कुल कितना प्राइस उसका हो गया, कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 2,80,000, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस फिर 2,80,000, 2,80,000 गुने 100, ठीक, ये हो जाएगा आपका 3,50,000 में से 2,80,000 घटा दीजिए, ये बचेगा 70,000 पौन 2,80,000 गुने 100, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4 काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 4 से इसको काट दीजिए 25, यानी उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा। यानी इसका ऑप्शन क्या है, डी वाला इसका ऑप्शन है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 3,500 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए परसेंटेज ऑफ लॉस क्या होता है, ये होता है CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है आपका 4,500, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 3,500, कितने का डिफरेंस लिख दीजिए पूरा, 4,500 माइनस 3,500, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 4,500 गुने 100, ये हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1,000 बटा 45, ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 9 45 और ये 200, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 दूनी 18 और बचेगा 2, फिर 9 दूनी 18, 2 सही, ये हो जाएगा 22 सही 2/9%, यानी उस वस्तु पे जो हानि होगी उसका प्रतिशत होगा 22 सही 2/9%। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जामिनेशन में किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य, 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी कि CP के बराबर है, ठीक। तो देखिए ये सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए क्या अधिक है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका 15 है और कॉस्ट प्राइस आपका 10 है, ठीक। यानी कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 5, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 गुने 100,
5 से डिवाइड कर दीजिए 2 बार में 50, यानी कि 50%, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान डीलर जो है अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम बाट के बजाय वो 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम उसको बाट का यूज करना था, लेकिन वो यूज कितने का कर रहा है, 800 ग्राम का। ठीक, उसको फायदा कितने ग्राम का हो रहा है, तो 200 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है। ठीक, ये 200 ग्राम फायदा उसको कितने पे हो रहा है, तो ये 800 ग्राम पे हो रहा है। परसेंटेज में निकालिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, ये 2 चौके 8, 4 से काट दीजिए 25%, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 25% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बेईमान विक्रेता अपने अनाज को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है, मतलब वो 1 किलोग्राम की जगह पे कितने किलोग्राम बाट का उपयोग करता है कि उसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, देखिए कितना लाभ हो रहा है, तो 25% का, 25% का लाभ, इसको फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो 1/4, यानी 4 में 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो ये 4 से 5 हो जा रहा है। ठीक है, यानी 5 यूनिट पे वो दुकानदार जो है 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम बेचने का वो दावा कर रहा है। ठीक है, कि उसको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक, अगर यही चीज 4 यूनिट पे कर दिया जाए तो कितना किलोग्राम हो जाएगा या कितना ग्राम हो जाएगा, तो 1000/5 गुने 4, 5 से काट दीजिए 200, ये हो जाएगा 800 ग्राम। यानी वो जो दुकानदार है 1 किलोग्राम की जगह पे वो 800 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, तब उसको 25% का लाभ होता है। इसको फार्मूले की मदद से कैसे करेंगे, देखिए प्रतिशत लाभ जो होगा वो होगा आपका सही मान माइनस गलत मान बटा गलत मान गुने 100। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, वो हो रहा है 25% का। सही मान कितना है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। गलत मान लीजिए यक्स हो गया, बटा यक्स गुने 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये पहले 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, ये हो जाएगा यक्स इधर चला गया, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4000 माइनस 4x, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 5x बराबर 4000, x बराबर 4000 बटा 5, 5 से काट दीजिए 800 ग्राम, यानी वो 1 किलोग्राम के जगह पे कितने वाट का यूज कर रहा है, तो 800 ग्राम वाट का यूज कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम चीनी तौलकर बेचता है। ठीक है, यदि वह चीनी को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देखिए वो 40 किलोग्राम की जगह पे 35 किलोग्राम तौलता है, यानी कितने का फायदा, 5 किलोग्राम का फायदा ले रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत में निकालिए वो कितने पे, 35 पे ये 5 किलोग्राम का फायदा हो रहा है, गुने 100, 5 से काट दीजिए 7 बार में, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड कीजिए, 7 के 7, 3 बचा, 7 चौक 28.2 बचा, तो 7 दूनी 14 और बचेगा 6, 7 बटे 56, यानी कि 14.28% का उसको फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है एक विक्रेता जो है 20% का लाभ कमाता है, यदि वह सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
ठीक है। देखिए 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 का सामान है, उस पर लाभ कितना मिल रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, तो सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 120। 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट है आपका 20%, ठीक। लेकिन वो क्या कर रहा है, सामान बेचते समय वास्तविक वजन से 10% कम वजन देता है, ठीक। देखिए मान लीजिए 100 केजी का सामान, 100 केजी सामान है तो 100 रुपये है, ठीक। अब वजन कितना कम कर दे रहा है, 10% कम कर दे रहा है, यानी कि 90 केजी का सामान कितना हो जाएगा, 90 रुपया, यानी अब कास्ट प्राइस हो गया 90 रुपया, ठीक है। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 120 में ही बेच रहा है, तो उसका लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 30 का। कितने पे हो रहा है, तो क्रय मूल्य उसका पड़ रहा है 90 रुपया, गुणे 100, ये 0 से 0, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 33.3%, यानी उसका जो वास्तविक लाभ होगा वो होगा 33.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना लाभ हो रहा है, 25% का, ये सीपी है और ये एसपी है। मान लीजिए वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है, लाभ कितने का हो रहा है, 25% का, यानी एसपी हो जाएगा 125। अब बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। मान लीजिए 100 केजी सामान का जो मूल्य है 100 रुपया है, ठीक। 30% कम यानी कि 70 केजी, 70 केजी का मूल्य होगा 70 रुपया, यानी अब सीपी कितना हो गया 70 रुपया, एसपी आपका 125 रुपया ही है। अंतर कितने का हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो ये 55 का। क्रय मूल्य कितना है 70 है, गुने 100, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, तो 550/7 डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, एक बचेगा, सॉरी 6 बचेगा और 0, 7 बटे 56, 7 बचे 35 और ये 7 सत्ते 49, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत का होगा, तो 78.57% का। अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करता है, उसे खरीद पर 30% और बिक्री पर 30% का लाभ होता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए खरीद पर 30% और बिक्री पर भी 30%, यानी कि ये हो जाएगा 30 + 30 इंटू 30 गुने 30/100। देखिए हमने इस फार्मूले का यूज किया है, अगर x% और y% का अगर लाभ होगा तो x + y + xy/100, कुल लाभ जो होगा इतना होगा। यहाँ देखिए इसका मान हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि 69%, यानी उस दुकानदार को कुल लाभ कितने का होगा, तो 69% का होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सारे एग्जामिनेशन में पूछने का संभावना है, ठीक है।